स्टार्ट। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने संबंधी विधेयकों पर विचार के लिए बुलाई गई संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक में विपक्षी सदस्यों के विरोध से सुर पर हैरानी नहीं, हैरानी इस बात पर है कि वे अपने पक्ष में ठोस तर्क नहीं दे सके। एक कांग्रेस सांसद की ओर से यह घिसा पिटा तर्क दिया गया कि एक साथ चुनाव कराना असंवैधानिक होगा। उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। क्या वे असंवैधानिक होते थे? तब एक साथ चुनाव इसलिए होते थे क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था को उपयुक्त पाया था, चूंकि उन्हें इसका आभास नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा जब संकीर्ण राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारों को छल छद्म से गिराया जाएगा, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया। इसलिए उन्होंने ऐसे उपाय नहीं सुझाए जिससे एक साथ चुनाव के सिलसिले को बाधित होने से रोका जा सके। एक साथ चुनाव को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में पेश 2 विधेयकों के जरिए ऐसे ही उपाय सुझाए गए हैं। उचित यह होगा कि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य इन उपायों पर दलगत राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर निर्भीक ढंग से विचार करें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समिति में शामिल विपक्षी सदस्य ऐसा करना तो दूर ढंग के तर्क भी नहीं रख पा रहे हैं। विपक्ष की ओर से एक साथ चुनाव की पहल को लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी बताया जा रहा है। यह इसलिए हास्यास्पद है कि पिछले लोकसभा चुनाव के साथ ही ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव हुए थे। क्या विपक्ष यह कहना चाहता है कि इन चारों राज्यों में एक साथ चुनाव होने से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ? यदि हाँ तो कैसे? और यदि नहीं तो इसका मतलब है कि उसे यह सूझ ही नहीं रहा है कि एक देश एक चुनाव के विचार का तार्किक तरीके से विरोध कैसे किया जाए, और इसीलिए वह खोखली दलीलें पेश कर रहा है। एक साथ चुनाव के विरोधियों को इससे अनजान नहीं होना चाहिए कि रह रहकर होते रहने वाले चुनाव संसाधनों पर बोझ बनते हैं। आचार संहिता लागू हो जाने के कारण विकास के काम बाधित होते हैं और राजनीतिक दल सदैव चुनावी मुद्रा अपनाने तथा अपनी प्राथमिकताएं बदलने को बाध्य होते हैं। एक साथ चुनाव से केवल संसाधनों की बचत के साथ जनता को राहत ही नहीं मिलेगी, बल्कि
राजनीतिक दलों को भी आसानी होगी। एक साथ चुनाव के विरोध में विपक्ष की ओर से एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को नुकसान होगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अनुभव तो इस तर्क को आधारहीन साबित करते हैं। स्टॉप।